किसी का नारा कभी मत लगाइए, कभी किसी का नारा मत लगाइए। यह पार्टी एक आदमी का है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और पार्टी एक है, उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। तो नारा सिर्फ एक आदमी का लगाया कीजिए कभी भी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। इसके अलावा कभी किसी का नारा मत लगाइए, क्योंकि नारा अलग अलग नेता का लगाने से क्या मतलब है, सब पार्टी के नेता हैं। दरभंगा के पोलो मैदान में जिला जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पारा उस समय चढ़ गया जब मंच के सामने बेकाबू फातमी और संजय झा के समर्थक एक दूसरे के लिए ताबड़तोड़ नारेबाजी कर रहे थे। आलम यह था कि संजय झा और फातमी के बार बार आग्रह करने के बावजूद कोई भी नारेबाजी बंद करने को तैयार नहीं था। यही कारण था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआती नारेबाजी को लेकर की। उनके भाषण से साफ प्रतीत हो रहा था कि वह इस प्रकार की नारेबाजी से काफी क्षुब्ध है। अनुशासित साथी, और जब तक पार्टी के अंदर अनुशासन कायम नहीं होगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि पार्टी में, कई साथियों ने कहा, बहुत अच्छी बात कही हो, किसी का नारा कभी मत लगाइए, कभी किसी का नारा मत लगाइए। यह पार्टी एक आदमी का है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और पार्टी एक है, उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। बाकी हम सब लोग केयर टेकर हैं, चाहे हम हो, चाहे फातमी साहब हो, चाहे मदन सहनी जी हो, चाहे दिलीप चौधरी जी हो, चाहे संजय झा जी हो, चाहे मंगनी लाल, हम सब केयर टेकर हैं। तो नारा सिर्फ एक आदमी का लगाया कीजिए कभी भी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। इसके अलावा कभी किसी का नारा मत लगाइए, क्योंकि नारा अलग अलग नेता का लगाने से क्या मतलब है, सब पार्टी के नेता हैं। बहुत मेरे मन में भावना हो सकती है, मेरे मन में भावना है, मंगनी लाल मंडन जी के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन हम नारा अगर लगाना होगा तो हम नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो इसलिए ये काम कभी मत करिए। देखिए, कई बात होता है, मन में कुछ रहता है और मन में कुछ रख के नारा लगा रहे हैं, और बाद में बड़ा तकलीफ होता है, कष्ट होता है। तो इसलिए अभी कोई चुनाव का माहौल नहीं है, अभी चुनाव का माहौल नहीं है, अभी पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी को अगर सशक्त करना है तो जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद का ही सिर्फ नारा लगाइएगा। आज से आप लोग ये हमको वचन दीजिए कि सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद और जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बोलिए, वचन देना हो तो हाथ उठा के वचन दीजिए। ललन सिंह का भी नारा कभी मत लगाइए, ललन सिंह का भी नारा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार। तो इसलिए साथियों, आज आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। हम गोपाल मंडल जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, हम उनको बधाई देते हैं, हम कयूम साहब को बधाई देते हैं, हम फातमी साहब को बधाई देते हैं, और संजय झा जी तो यहाँ लगे ही हुए थे कार्यक्रम के लिए, मेरे पीछे 2 महीना से लगे हुए थे। और फातमी साहब ठीक कह रहे थे कि इनका दावत का न्योता मेरा बहुत दिन से बकाया चले आ रहा है, और बकाया अगर इनके दावत का न्योता चला आ रहा है तो कुछ जिस दिन दावत पूरा हो जाएगा इनका न्योता, तो उस दिन तो इनको कुछ दंड ज्यादा न लगेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार करें। ये भी आग्रह किए गोपाल मंडल जी का भी क्यों है, तो एक दिन में एक जगह, रात में एक जगह, तो ये तो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन साथियों, हम आपसे आज आग्रह करने आए, ये देश देखिए बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस देश में आज लोकतंत्र पर खतरा है।
देश की कोई भी संवैधानिक संस्था, देश में कोई भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था, चार तो इनके पालतू तोते हैं, जिन तोतों का इस्तेमाल ये अलग अलग विरोधी दल के नेता, कोई भी विरोधी दल का नेता अगर एक शब्द इनके खिलाफ बोला तो 4 दिन के बाद उनके आगे वो पालतू तोता पहुंच जाता है। लेकिन उसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं, आप देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता देश में, आपने कर्नाटक में, आप लोग टीवी देखे होंगे, टीवी में प्रचार भी देखे हो। भाई हम धर्म मानते हैं, हम पूजा करते हैं, हमारे हाथ में भी देखिए रक्षा सूत्र बंधा है, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा करते हैं अपनी आस्था के लिए। हम पूजा इसलिए करते हैं कि मेरा भगवान में विश्वास है। हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि इस रक्षा सूत्र को दिखा के हम बिहार देश की जनता से वोट मांगने का काम करें। यह काम हम नहीं करते। हम भावना भड़का के वोट मांगे, यह काम हम नहीं करते। आपने कर्नाटक में देखा, हम लोगों को देख के आश्चर्य हुआ। भाई हम लोग का भी 68 साल उम्र हो गया। हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री, ये देश का प्रधानमंत्री है, देश का गौरव होता है। प्रधानमंत्री का पद गौरवशाली पद है, और देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव में इसी तरह मंच पे खड़ा होकर कह रहे हैं, जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। ये वोट मांगने का तरीका है। उस पद की, जिस पद की पर आप बैठे हैं, उस पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं, और सिर्फ एक के काम के लिए कि देश के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम आप करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम, भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। अरे आप 10 साल से काम कर रहे हैं इस देश में, आप 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 से लेकर 9 साल हो गया, और चुनाव होते होते तक 10 साल हुआ। क्या वादा किया था आपने इस देश की जनता को? जब 2014 में आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा कि इस देश की जनता को हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने ये कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप बेरोजगारी पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे। आज तो 9 साल के बाद कभी उस पर वोट मांगने भाषण सुना है आपने इस देश के प्रधानमंत्री का, कि उन्होंने कहा हो कि भाई महंगाई को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, उधर जनता का ध्यान नहीं जाए। जनता जब वोट में मांगने जाए तो जनता ये सवाल नहीं पूछे कि महंगाई क्यों नहीं दूर किए, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर किए, इस देश का निजीकरण क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पूछे। इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, भावना भड़काने का काम। तो आइए, देश खतरनाक स्थिति में, देश का शासन, देश की बागडोर जिसके हाथ में है, वो देश का शासन नहीं चला रहा। आज जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब हमने नहीं बनाया था उनको गवर्नर, नीतीश कुमार जी ने नहीं बनाया था उनको राज्यपाल, कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यपाल बनाया था। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। आप 2019 के चुनाव में उसी शहादत के नाम पर वोट मांगने का काम आपने किया, और उस राज्य के गवर्नर जो उस समय थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने सरकार को कहा था कि इन सीआरपी के जवानों को जहाज से और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाइए। सरकार के कान में तेल नहीं, जू नहीं रहेगा। सरकार उस पर बैठी रही, और उसका परिणाम हुआ कि 40 जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा
कि हमने प्रधानमंत्री ने हमको फोन किया, हमने प्रधानमंत्री को बताया कि गलती हमसे हुई है, चूक हमसे हुआ है। 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहो, जवान बंद रखो, कुछ मत बोलो। वो जवान बंद रखने के आदी है। अभी आप देख रहे हैं ना, 81,000 करोड़ रुपए का इस देश में कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। कभी बोले वो मौन व्रत धारण किए हुए, मौन व्रत मौनी बाबा बने हुए हैं और मौनी बाबा बने रहते हैं। एक बार जब मौन टूटता है तो जय बजरंगबली का नारा लगाने लेते हैं। अभी बजरंगबली भी नाराजे हो गए उनसे कर्नाटक में कि यार भोरे से शाम तक पाप कर रहे हो और हमारा नाम का बदनाम कर रहे हो। तो इसलिए जवाब दिया, आज कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया कि पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है, आपके पाप का बड़ा घड़ा भर चुका है, अब वो फूटने ही वाला है और 1 साल का समय बाकी है, वो फूटेगा, वो फूटेगा और जरूर फूटेगा।